चमार को नीच, अछूत और दलित क्यों माना जाता था। चलिए जानते हैं नरेंद्र कहानीकार की इस कहानी के साथ में कि इनको नीच क्यों कहा जाता था, इनको अछूत क्यों कहा जाता था, इनको दलित क्यों कहा जाता था। जानने के लिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन घंटी को हमेशा के लिए ऑन रखेंगे। वीडियोस अच्छी लगने पे वीडियोस में प्यारा सा कमेंट कर देंगे और वीडियोस को लाइक कर देंगे। चलिए कहानी को करते हैं हम स्टार्ट। तो प्यारे मित्रों, ये कहानी है जब सिकंदर लोधी दिल्ली पे राज किया करता था। सिकंदर लोधी दिल्ली पे राज किया करता था। सूर्यवंशी के राजा किले पे आए हुए थे संत गुरु रविदास। सभी को अपनी दीक्षा देते थे, सभी को अपनी दीक्षा देते थे और उनको अपना ज्ञान वो बताते थे। उनकी भारी संख्या में लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। ये बात सुन कर के सिकंदर लोधी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मुल्ला सदना फ़कीर को सिकंदर लोधी संत गुरु रविदास के पास में भेजता है। तो संत गुरु रविदास के पास आता है और कहता है कि रविदास, तू मेरा दीन इलाही धर्म कबूल कर, ये हमारे आका का हुक्म है। तो संत गुरु रविदास कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे आका का हुक्म है तो मैं, एक शर्त है, यह तुम उसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा धर्म कबूल करूँगा, यह तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमारा हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो वो शर्त होने लग जाती है और वो शर्त में मुल्ला सदना फ़कीर हार जाता है और वो रविदास के पास में उनका शिष्य ही बन जाता है। शिष्य बन करके रविदास जी ने उनका नाम रामदास रख दिया। ये बात जान करके सिकंदर लोधी आग बबूला और गुस्सा हो गया। आग बबूला गुस्सा हो गया। सिकंदर लोधी ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर संत गुरु रविदास को वहीं पे कैद कर लिया। कैद कर करके उन्हें दिल्ली में लाया गया। उन्हें दिल्ली में लाया और उनके साथ में काफ़ी सारे चमार समाज के लोगों को भी कैद कर लिया। काफ़ी चमार समाज के लोगों ने कैद कर लिया। कैद करने के बाद में उनसे कहा हमारा मुस्लिम धर्म कबूल कर। तो संत गुरु रविदास ने कहा बेशकली हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। धन्य है वो पूर्वज जो अपना धर्म नहीं छोड़े। धन्य है वो पूर्वज हमारे तुम्हारे जो अपना धर्म नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे धर्म को कबूल नहीं करेंगे। तो सिकंदर लोधी ने इन्हें जानवरों की खाद और जूते चप्पल सिलने का काम अपना दे दिया और इन्हें अपमानित करने लग गया। इन्हें अपमानित करने लग गया। इन्हें चमार और नीच और अछूत कहने लग गया। इन्हें चमार, नीच और अछूत इन्हें सिकंदर लोधी कहने लग गया और इनकी ढिढोलियाँ सारे भरी सभा में उछालने लग गया। भरी सभा में उछालने लग गया। अब ये सभी कुछ सुनते हुए भी हमारे पुरखे उनके कैद में थे और सिकंदर लोधी का अपमान इतना ज़्यादा दुस्साहस बढ़ जा चुका था। काफ़ी सारे मंदिरों को जला डाला। काफ़ी सारे मंदिरों को जला डाला। काफ़ी सारे ग्रंथों को जला डाला। इसने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवा डाला। औरतों पे भी अत्याचार इसने कर डाला। औरतों पे भी इसने अत्याचार कर डाला। ये बात जब पता लगी सूर्यवंशी राजा को, छत्री सूर्यवंशी राजा को जब पता लगी तो छत्री सूर्यवंशी राजा गुस्से से आग बबूला होकर के सारे क्षत्रियों को कहते हैं कि इस सिकंदर लोधी को दिल्ली से भगाना है। जब सूर्यवंशी राजा और काफ़ी ज़्यादा चमार वंश के राजा जाकर के वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं दिल्ली पे, तो इसको सिकंदर लोधी को
उन्हें छोड़ना पड़ता है। संत गुरु रविदास को छोड़ना पड़ता है। सिकंदर लोधी वहाँ से छोड़ करके अपनी जान बचा लेता है। ये प्यारे मित्रों कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने समाज का रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का